क्या आज मुद्दा विकास से हटकर नरेंद्र मोदी बन गया है? देखिए, मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। कांग्रेस एकमात्र पार्टी ऐसी है, आपने भ्रष्टाचार की बात की, जिसने अपने मंत्रियों के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ, जो भी पार्टी का कोई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की। मुख्यमंत्री को हटना पड़ा है, मंत्रियों को जेल जाना पड़ा है, एमपी को जेल जाना पड़ा है। जिसने भ्रष्टाचार, जिस के भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हुई। आप दूसरी तरफ प्लीज बैठिए जी। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था, मैं जी, वो चुप हो जाएंगे, आप एक चुप हो जाओ। दूसरी बात मैं कह रहा था, एक आरोप लगा राजस्थान की सरकार पर जब कांग्रेस की थी कि खनन में, भीलवाड़ा में हमने जिंदाल की कंपनियों को हमने आउट ऑफ वे जाके हमने उनको फेवर करते हुए उनको अलॉटमेंट कर दिया। नई सरकार बनी भाजपा की, और जो भाजपा की सरकार बनने के बाद में जो कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है, उस हलफनामे में सरकार ने ये माना है कि उस आवंटन में किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार जी जोशी जी, जरा जल्दी खत्म करना, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है जी। आप ये कहना चाहते हैं कि ये तमाम आरोप बिल्कुल मिथ्या है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है? जिस आरोप में सच्चाई। चलिए सुमन जी आप मेरी एक बात और सुन लीजिए जी। तीसरी बात आती है, मैंने कहा जिस आरोप में सच्चाई होगी, जिस आरोप में शक होगा, उनमें खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सच है तो बाबूलाल नागर जी के छोटे भाई को टिकट क्यों दिया गया? अगर सच है तो बाबूलाल नागर जी जो मंत्री रहे पिछली सरकार में, उनके छोटे भाई को टिकट क्यों दिया गया? टिकट क्यों दिया गया? एक सेकंड, जोशी जी जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं जी? बाबूलाल नागर के छोटे भाई जयपुर के जिला प्रमुख हैं, इलेक्टेड, उन पे कोई आरोप लगा, अगर ये सिस्टम बन जाए कि एक व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का या किसी भी प्रकार का कोई आरोप लगे और उसके पूरे परिवार को आप दोषी ठहरा दें, ये आज के जमाने में नहीं होता। सुमन जी देखिए अजय जी, मैं जोशी जी के बात का जवाब देना चाहूंगी। आप लोग 2 मिनट शांत रहें प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में फर्क नहीं है। ये जिस चरित्र की बात बता रहे थे, उस चरित्र के जब पन्ने पलटते हैं तो पूरा हिंदुस्तान जिस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ, एक के बाद एक कीर्तिमान बनाते चले गए और फिर बोले हमने जेल भेज दिया। जेल इन्होंने नहीं भेजा, जेल कोर्ट ने भेजा। इन्होंने जेल नहीं भेजा, जेल कोर्ट ने भेजा, और बाबा ही खुद खुश है। लेकिन दूसरी बात कहना चाह रही हूँ अजय जी कि देश इस बार जो चुनाव हो रहा है, ये बहुत अद्भुत चुनाव है। कांग्रेस के लोग अपना आपा खो चुके हैं। कभी यशोदा बहन के नाम पे कुछ ढूंढ के लाते हैं और कभी कोई और बहाने आते हैं, कभी इमाम बुखारी के दरबार में जाते हैं कि हमें वोट दिया जाए और हमको कहते हैं। सुमन जी, ऐसा चुनाव है। सुमन जी, इमाम बुखारी के दरबार में क्यों गए? करने वाले लोग, इनसे पूछिए तो सही। अच्छा चलिए, जो अपनी वाइफ का नहीं हो सकता, कौन बोल रहा है? फारूक जी फारूक जी एक मिनट, कोई नहीं, अगर आप जरा नीचे आएंगे, नीचे आइए प्लीज। शपथ पत्र में अब इशू यही रह गया कि यशोदा बहन उनकी पत्नी है या नहीं है। जोशी जी, फारूक जी रुके एक सेकंड, फारूक जी रुके। कम से अजय जी, हमारे नरेंद्र मोदी ने 4 पत्नी तो नहीं रखी। कांग्रेस के लोग जिस तरह महिलाओं को तंदूर में घूमते हैं, पहले दोस्त बनाते हैं फिर पत्नी बनाते हैं, जोशी जी ये काम उन्होंने नहीं किया। जोशी जी, ये काम हमने नहीं किया। पूछो जोशी, प्लीज शांत आइए, प्लीज शांत आइए। जोशी जी, एक पत्नी, सुमन जी एक मिनट, जोशी जी देखिए, ये 4 पत्नियों को लेके घूम रहे हैं, उनसे मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मैंने कोई गलती करी और सामने वाले की गलती है या नहीं है, ये बात कह के हम अपनी गलती को छुपा दें, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। जयपुर की जनता को बताया कि 5 साल में जयपुर के निवास क्या काम किया है, संसद में क्यों नहीं किया, एक जवाब नहीं दिया। वो भी मैं बता रहा हूँ 5 साल क्या काम किया, वो बता क्या किया, सबको पता है क्या काम हुआ है, सबको पता है और कुछ नहीं किया, सबको पता है क्या काम हुआ है, सबको पता
जनता गली गली में जाके देखिए, सबको पता है। सवाल कहाँ उठाते वो हैं? सबको पता है क्या क्या एक मिनट, जहाँ जोशी जी को बोलने तो दीजिए। आप लोग उनकी आवाज इतनी दबा देंगे तो जोशी जी कहाँ जाएंगे? ये जनता के दिल की आवाज कह रहे हैं। ये जनता जरा बोलने के दीजिए, मन की बोलने भावना दीजिए कह रहे प्लीज। हैं। जी एक सेकंड, फारूक साहब आप नौजवान हैं, जरा कम से कम रास्ता तो दीजिए बड़ों को। जोशी जी सवाल ये नहीं है कि मोदी जी ने एक शादी करी कि 3 करी कि 4 करी कि किसने 4 करी किसने 5 करी। सवाल ये है मोदी जी ने कानून के तहत गलत हलफनामा पेश किया या नहीं किया। कभी भी उसने कहा कि अविवाहित है, कभी भी नहीं कहा उन्होंने। गलत बात नहीं होगी, अविवाहित नहीं लिखा उन्होंने। गलत क्या कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अविवाहित लिखा उन्होंने खाली किया, कहीं नहीं लिखा कि अविवाहित हूँ मैं। सुमन जी जरा आप दोनों अगर नहीं करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोग आके जोशी जी को बोलने क्यों नहीं दे रहे? प्लीज एक मिनट रुके। मुकुल जी जरा शांत रहेंगे। जोशी जी प्लीज, जरा प्लीज आप लोग शांत रहेंगे। क्या यही तस्वीर, मैं आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने इसे चुनाव प्रचार का माध्यम बना रखा है? अगर ये चुनाव प्रचार का माध्यम है तो वाकई में कोई भी टेलीविजन चैनल इस तरह का शो करने से परहेज करेगा और जयपुर में कोई नहीं आना पसंद करेगा। मैंने यही कहा। जोशी जी नंबर 2 बात, उन्होंने ये लिखा नहीं कि मैं विवाहित हूँ। माननीय सुमन जी से एक चीज कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनिए सुमन जी। यहाँ आपने उम्मीदवारों को बुलाया था कि जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आ गया, ये फारूक भाई आ गए, आपके उम्मीदवार कहाँ हैं? हमसे ऐसा नहीं बोला।